मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मैं रंग दे, हमारे रंग दे, हमारे रंग दे बसंती। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों साथियों, ये सब थे भगत सिंह के। जब उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी जा रही थी तो ये सब उन्होंने जाते हुए हम भारतवासियों के लिए छोड़ गए हैं कि क्रांति करो अपने समाज में, अपने राजनीति में, अपने जीवन के उस क्षेत्र में जहां लगे कि क्रांति की आवश्यकता है वहां क्रांति करो। ये शब्द हसरत मोहिनी द्वारा यह शब्द दिया गया 1921 में। इसको प्रसिद्धि दिलवाई भगत सिंह ने। साथियों, क्रांति, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति। क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। यही शब्द कहते कहते हमारे भगत सिंह अपने राष्ट्र, अपने देश को समर्पित हो गए। साथियों, वह दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता जिस दिन भगत सिंह ने अपने आप को इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस देश पे वह मर मिटे और आने वाले युवाओं के लिए संदेश दिया कि क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। यानी कि जो तुम्हें अपने समाज में, अपने राजनीति में, आर्थिक में, पर्यावरण में, शिक्षा में, जिस क्षेत्र में तुम्हें लगे कि यहाँ क्रांति होनी जरूरी है तो क्रांति करो। यही नारा देते हुए हमारे भगत सिंह शहीद हो गए। लेकिन आज का युवा इस क्रांति को नहीं समझ पा रहा है। वह अपने आप को दबाए बैठा हुआ है कि घटनाएं हो रही है, जो हमारे राजनीति में घटनाएं हो रहे हैं, जो हमारे आर्थिक स्थिति पे जो दिक्कतें आ रही हैं, जो पर्यावरणीय समस्या आ रही है, शिक्षा पे दिक्कत आ रही है, उन सभी पे अपने आप को मौन बैठाए हुए है। वो भगत सिंह को नहीं समझ पा रहा है, भगत सिंह को नहीं समझ पाया है। भगत सिंह यही कहते हैं कि अपने जो जिस क्षेत्र में तुम्हें लगे कि क्रांति की आवश्यकता है, क्रांति करो। जैसे उन्हें आज से 1900 के दौर में जब चल रही थी 20वीं सदी, उस दौर को उन्होंने इतना क्रांति लाया अपने समाज में, अपने राजनीति में, साम्राज्यवाद का पतन हो और भारत एक आजाद राष्ट्र बने, एक संप्रभु राष्ट्र बने, एक ऐसा राष्ट्र बने जहां सब एक हो, सब बराबर हो, सब समाजवादी। उनकी सोच में समाजवादी था कि आज ये अंग्रेज चले भी गए तो कल आके इन पे सामंतवादी द्वारा इन पे फिर से कब्जा कर लिया जाएगा। यानी अंग्रेज जाएंगे, सामंत इन पे फिर से हावी हो जाएगा। उन सब के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं सामंतवादी प्रवृत्ति आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है निश्चित तौर पे, और हमें इसमें भी क्रांति करने की आवश्यकता है। किंतु सिर्फ इसमें क्रांति करना उचित नहीं है। हमें राजनीति में, क्योंकि राजनीति आज देख रहे हैं राजनीति किस और नीचे दिन पर दिन गिरता जा रहा है। राजनीति में जो वंशवाद है, जो परंपरावाद है, अपने पुत्र को बैठाना सत्ता में, ये तो अपना चल ही रहा है भारत में। साथ में किसी जाति नाम पे वोट ले लेते हैं और वोट लेने के पश्चात उस जाति की भी भलाई नहीं करते। वे सिर्फ अपने पद, अपने सत्ता में एकदम मस्त हैं। ये दूसरी राजनीति में यहाँ समस्याएं पे समस्याएं हैं और आज का युवा को सिर्फ सरकारी नौकरी का चटनी चुसाया जाता है और वे सिर्फ सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर रहते हैं। जो पहले से सत्ता में है उन्हीं की वंश आगे सत्ता में बढ़ रहे हैं और नए युवा आज बेरोजगारी की दर ठोकरें खा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें एक क्रांति राजनीति में होना बहुत ही जरूरी है। राजनीति की क्रांति के पश्चात हमें आर्थिक क्रांति भी करनी होगी, क्योंकि दिन पर दिन भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से गरीबी बढ़ रहा है। तो हमें जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा कि जनसंख्या को कम से कम किया जाए ताकि लोगों की मांग कम हो। और लोग जब अपनी मांगों को कम करेंगे, जब अपने जमीन को कम करेंगे, जमीन अपने क्षेत्रफल में कम में रहेंगे तो कृषि ज्यादा आगे होगी। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी हमारे जो जनसंख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम लोग बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से हमें आर्थिक स्थिति में बदलाव करना होगा
और जो आर्थिक स्थिति में समानता की बात होती है कि समाज में जो आगे बढ़ चुके हैं, समाज में जो ऊपर सत्ता के ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्हें निम्न जो सत्ता के सबसे नीचे तबके व्यक्ति हैं उन तक सत्ता का साझेदारी हो, इसका प्रयास हमें करना होगा ताकि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो। ये सबसे बहुत जरूरी हो और इसमें समाजवाद की तो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि समाजवाद यही मुख्य रूप से कहता है कि सबका समान अधिकार हो, सब समान हो, यही समाजवाद है। तीसरी हम लोग बात करेंगे अब सामाजिक बात हो गई, आर्थिक बात हो गई और राजनीतिक बात हो गई, आर्थिक बात हो गई, सामाजिक बात नहीं होगी। समाज में दिन पर दिन समाज गिरता जा रहा है, समाज की स्थिति गिरते जा रही है। एक तो ही पहले जाति धर्म आदि में बटा हुआ है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जातियों में बटा हुआ है फिर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में जो आज चल रहा है, समाज में जितना भी चाहे शराब माफिया हो जाए, बालू माफिया हो जाए, ड्रग्स माफिया हो जाए, इन सब के ऊपर कोई कार्रवाई समाज नहीं करता है। लेकिन ये जरूरी है कि समाज इस पे काम करे। सरकार ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, इस पे ज्यादा से ज्यादा समाज के व्यक्ति ही कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हो। अगर समाज में इस तरह की बुराई रही तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब मुख्य समस्या यहाँ ये आ गई है कि समाज में जो इस प्रकार के काम में लिप्त हैं उन्हें समझाया जाए, अच्छे से बताया जाए कि तुम ये गलत रास्ता पे आ गए हो, तुम्हें सही रास्ता पे लाना होगा। समाज में बेटी बेटा के साथ भेदभाव तो होता ही रहा है, हमें देखने को मिलती है कि बेटी की हत्या की जाती है इस समाज में, ये मुख्य समस्या हो रही। तो और साथ में समाज का ये भी उद्देश्य है कि हमें अपने जनसंख्या पर नियंत्रित करने का कार्य भी समाज को ही दिया जाएगा, क्योंकि सारा कार्य सरकार नहीं कर सकती। तो हमें इस प्रकार समाज में भी अपने जो बुराइयां देख रहे हैं उसके खिलाफ लड़ना है। साथ में शिक्षा की जो व्यवस्था भारत में है उससे सिर्फ नौकर पैदा हो रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें मालिक पैदा हो रहे हैं। दिन पर दिन नौकर पैदा हो रहे हैं, जिससे शिक्षा की व्यवस्था को लेके हमें एक नई क्रांति की आवश्यकता होगी, जिसमें स्किल बेस्ड, जिसमें कौशल बेस्ड शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें एआई आज के जमाना को भी शामिल करना होगा। शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य तो चिंताजनक है, स्वास्थ्य में हमें ज़्यादा ही और भी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि खाने की क्वालिटी में दिन पर दिन गिरावट आती जा रही है। हमें स्वास्थ्य चिंताओं को दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसे हमें निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाना होगा, चाहे वह कृषि से संबंधित, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। तो साथियों, इन सभी की क्रांति की जरूरत है हमारे समाज में, और डिजिटल क्रांति तो आ ही गई है। इसमें बहुत सारे समाचार जो अफवाह फैला दिया जाता है, खास करके हमारी गोदी मीडिया यह कर रही है, यह बेहद ही चिंताजनक है। इन सब में भी हमें क्रांति की आवश्यकता होगी। तो साथियों, भगत सिंह की एक लाइन के साथ हम लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज लाएगा, मेरे हर लहू के कतरे कतरे से कल इनकलाब लाएगा। जय हिंद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद।